हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है और इसमें क्या प्रावधान है। एक्ट 23 के अनुसार मानव व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध किया गया है। ठीक है, मानव व्यापार और बल प्रयोग द्वारा मजदूरी का विरोध यानी निषेध किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 23 है, इसके अनुसार मानव की क्रय विक्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय बेचना, यानी क्रय विक्रय और बेगार अथवा किसी से, बेगार का मतलब क्या होता है, हमने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि किसी से बिना वेतन लिए मजदूरी करवाना, है ना। तो उस ज़बरदस्ती काम करवाने की मनाही की गई है और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा, यानी उसके इस अपराध को पर उसे सज़ा मिलेगी। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो व्यक्ति के शोषण की मनाही की गई है। भारत में आपने देखा होगा कि पिछले कई शताब्दियों में किसी न किसी रूप में आपने देखा होगा कि मज़दूरों से मजदूरी कराई जाती थी। हमने अपने 10th के लेसन में भी पढ़ा है कि किस तरह से बंधुआ मज़दूर गयाना, फिजी भेजे गए थे ना। तो जिसके अनुसार क्या होता था, हरिजनों पर, मज़दूरों पर, स्त्रियों आदि पर भी अत्याचार किए जाते थे। लेकिन संविधान के अंतर्गत शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, एक्ट 24 यानी कि एक्ट 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खाद्यान्नों में या कारखानों में। अनुच्छेद, अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें तो क्या है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खान या किसी अन्य जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता। भारत के कई भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में भी प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। इस प्रकार शोषण के विरुद्ध जो अधिकार का उद्देश्य था, एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना था। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 25 से 28 में किया गया है। आर्टिकल 25 के अनुसार, एक्ट 25 के अनुसार अपने अपने धर्म को मानने और पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार हर व्यक्ति को होगा। इसका मतलब इसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक अनुशासन में रहते हुए नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्तियों को, यानी कि सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को मानने, यानी कोई भी धर्म को माने, उनका पालन करे या उनका प्रचार प्रसार करे, उसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, परंतु एक बात ये भी उल्लेखनीय है कि अगर कोई धर्म की आड़ में कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कार्य किया जाता है तो उस पर सरकार को नियंत्रण रखने और उसके संबंध में अधिनियम बनाने का पूरा अधिकार होगा। आर्टिकल 26 के अनुसार संगठित इकाई के रूप में धार्मिक और परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार के इस अनुच्छेद के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए, उनके नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी भी भाग को धर्म अथवा दान संबंधी उद्देश्य के लिए संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 27
धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कर का मतलब होता है बच्चों टैक्स। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संस्था के लिए चंदा या टैक्स देने के लिए कभी मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसा कि पहले भी बताया गया कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि जो सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी शिक्षण संस्था होगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। एक्ट 29 के अनुसार देखिए, भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? इसके अंतर्गत भाषा और तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन को चलाने का पूरा अधिकार देता है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है, अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। बच्चों, अनुच्छेद 32 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है, चाहे वह सरकार ही क्यों ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जाकर उसके विरुद्ध हम न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है। केंद्रीय संसद अथवा कोई भी विधानमंडल, राज्य विधानमंडल इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून बना देता है तो सर्वोच्च न्यायालय को उसे अवैध घोषित करके रद्द करने का अधिकार है। संविधान के निर्माण के समय जो संविधान के जनक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत न्यायालय हैं जो वो कई तरह के आदेश जारी करते हैं। बच्चों, उन्हें रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिट कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो आदेश है वो है पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर को हमारे सामने पेश करो। क्या है? शरीर को हमारे सामने पेश करो। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा यह लेख महत्वपूर्ण है। इस लेख द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित अवधि और निश्चित स्थान पर न्यायालय में उपस्थित कर दिया जाए, जिससे न्यायालय ये निर्णय ले सके कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाए रखना जो रखने के कारण है वो वैध है या अवैध है। ठीक है। इस तरह इस लेख का जो मुख्य उद्देश्य है, कौन से लेख का? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना और उसे मुक्ति दिलाना। अब आता है दूसरा, परमादेश लेख। क्या है? परमादेश लेख। इसका अर्थ है कि हम आज्ञा देते हैं कि क्या है? हम आज्ञा देते हैं। इसका अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर हमारे सामने पेश करो, और परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। जो परमादेश का लेख है बच्चों, उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या
संस्था अपने सार्वजनिक दायित्व का निर्वाह ना कर रही हो। अतः इस लेख के द्वारा जो प्राधिकारी हैं उनको अपने विधिवत दायित्वों को पूरा करने का, निर्वाह करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। क्या है ये? प्रतिषेध लेख। इस शब्द का अर्थ है रोकना या मनाही करना। क्या है बच्चों? रोकना या मनाही करना। यह लेख उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय का उसके अधिकार क्षेत्र और प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। फिर से समझिए इसको। ये लेख उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय का उसके अधिकार क्षेत्र या प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उदाहरण बताएं तो उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को किसी मुकदमे की सुनवाई करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। और ये लेख ऐसी संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है जिसे अर्ध न्यायिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि इन शॉर्टली अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो जो ये प्रतिषेध लेख है ये उच्च न्यायालय को किसी मुकदमे की सुनवाई करने से रोकता है, ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने से रोकता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। नेक्स्ट आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा बच्चों, ये आदेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी तथा निर्वाचित पद को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। इस आदेश के द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है। समझ में आया कि ये आदेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों उत्प्रेक्षण। क्या है ये? उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का क्या अर्थ है? उत्प्रेक्षण का अर्थ है बच्चों कि पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। क्या है? पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। इस लेख के अनुसार किसी निम्न न्यायालय द्वारा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को उसके समक्ष जो भी मुकदमा आया है उस मुकदमे को उच्च न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है। और इसका प्रयोग इस लेख का प्रयोग उस समय किया जाता है जब उच्च न्यायालय ये अनुभव करे कि कोई मुकदमा निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है या फिर उस न्यायालय में सही न्याय मिलने की संभावना नहीं है। आई होप बच्चों ये आपको जो भी अधिकार मैंने आपको समझाए वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इनको आपने फिर से अपनी बुक से रीड करना है।